विरगढ़ में वट सावित्री का पावन दिन। हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर पूजा कर रही होती है। इसी बीच रिमझिम चुपके से पल्लू सिर पर रखकर मंदिर की तरफ बढ़ती है। उसके चेहरे पर डर भी है और अटूट विश्वास भी। वो पेड़ के पास जाकर दीप जलाती है और मन ही मन कहती है, मैं आज भी आपको ही अपना पति मानती हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तभी पीछे से तेज आवाज गूंजती है, रुको रिमझिम। रिमझिम घबराकर पलटती है। सामने खड़ी होती है मोहिनी। साथ में आधा का अंत में राजवीर की माँ और कई औरतें। मोहिनी गुस्से से आगे बढ़ती है और रिमझिम का हाथ पकड़ लेती है। किस हक से ये पूजा कर रही हो तुम? किसके नाम का व्रत रख रही हो? रिमझिम चुप। उसकी आंखें झुक जाती हैं। राजवीर की माँ ताना मारते हुए कहती हैं, राजा सा यानी समीर बन्ना की शादी तो अमायरा से हो चुकी है, तो तुम किसके लिए ये सब कर रही हो? भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। मोहिनी और भी भड़कती है, बोलो रिमझिम, कौन है तुम्हारा पति? रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके होंठ अब भी बंद हैं। कैमरा धीरे धीरे। बात सुनकर वहां खड़ी सारी औरतें रिमझिम को घूरने लगती हैं। हवा जैसे थम जाती है। रिमझिम के हाथ कांप रहे होते हैं। उसकी थाली गिरने ही वाली होती है। मोहिनी जोर से उसका हाथ पकड़ लेती है। अब चुप क्यों हो गई? बोलो, किसके नाम का व्रत रखा है? रिमझिम की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो धीरे से कहती है, मैं अपने पति के लिए पूजा कर रही हूं। भीड़ में हलचल मच जाती है। पति? लेकिन इसकी तो शादी हुई ही नहीं। ये झूठ बोल रही है। राजवीर की मां ताने मारते हुए कहती है, नाम लो। अगर सच है तो अपने पति का नाम बताओ। रिमझिम की नजरें उठती हैं। उसके होंठ कांपते हैं। वो बोलने ही वाली होती है। मोहिनी की कड़क आवाज पूरे मंदिर में गूंजती है, बोलो रिमझिम, किस हक से ये व्रत रख रही हो? कौन है तुम्हारा पति? रिमझिम के हाथ कांप रहे होते हैं। आंखों से आंसू गिरते जा रहे होते हैं। चारों तरफ खड़ी औरतें उसे शक की नजरों से देख रही होती हैं। राजवीर की मां ताना मारती है, राजा सा यानी समीर बन्ना की शादी तो अमायरा से हुई है। फिर ये किसके नाम की पूजा कर रही है? रिमझिम की आवाज गले में अटक जाती है। वो बोलने ही वाली होती है। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आती है, रुको। सबकी नजरें एक साथ मुड़ती हैं। सीढ़ियों से उतरते हुए समीर राजा सा आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा भी है और एक अजीब सा दर्द भी। मोहिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए। खुद ही सुन लीजिए, ये लड़की किसके नाम का व्रत रख रही है। समीर धीरे धीरे रिमझिम के पास आते हैं। रिमझिम की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। मोहिनी फिर वार करती है, पूछिए, इससे किस हक से ये आपके नाम की पूजा कर रही है? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। समीर चारों तरफ देखते हैं, फिर अचानक जोर से कहते हैं, क्योंकि इसका हक है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। मोहिनी चौंक कर पे पूछती है, क्या मतलब? समीर रिमझिम की तरफ देखते हैं और फिर सबके सामने सच बोल देते हैं, रिमझिम की शादी मुझसे हुई है। मंदिर में जैसे भूचाल आ जाता है, कौश गेविस्दा गग जाता था। औरतें आपस में बात करने लगती हैं, क्या ये सच है का सिकिट है? लेकिन ये सच है, बस मैंने ही इसे दुनिया से छुपाया था। रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के होते हैं।
समीर उसकी तरफ मुड़ते हैं और नरम आवाज में कहते हैं, रिमझिम, पूजा पूरी करो। रिमझिम कांपते हाथों से फिर से दिया उठाती है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक सुकून और गर्व होता है। वो वट वृक्ष के सामने खड़ी होकर पूरे विधि विधान से पूजा करती है। समीर उसके पास खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं, जैसे पहली बार उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हों। मोहिनी ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। वो मन ही मन कसम खाती है, आज तुमने सबके सामने इसे अपनी पत्नी मान लिया समीर। कौन है तुम्हारा पति? रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके होंठ अब भी बंद हैं। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर घूम करता है और बैकग्राउंड में समीर की आवाज गूंजती है, ये शादी कभी दुनिया के सामने नहीं आएगी। असल में रिमझिम और समीर की शादी कभी हुई ही नहीं थी, बल्कि अमायरा ने समीर को धोखा दिया था। जब सच्चाई सामने आई तो हालात इतने बिगड़ गए कि एक मजबूरी में रिमझिम और समीर की शादी हो गई। लेकिन समीर ने तुरंत फैसला लिया, ये बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी और तुम भी इस शादी को स्वीकार नहीं करोगी। वो रिमझिम से वादा लेता है कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता रहेगा। रिमझिम मुस्कुराकर हाँ तो कह देती है, लेकिन दिल से वो समीर को अपना पति मान चुकी होती है। दूसरी तरफ राजवीर और प्रेम बुआसा को घर से निकाल दिया जाता है। राजवीर के पास न नौकरी होती है न पैसे। वो दर दर भटकता है काम के लिए। तभी समीर राजा सा उसे एक मौका देता है, गुजरात का प्रोजेक्ट संभालो और कंपनी ज्वाइन करो। लेकिन असली खेल तो मोहिनी खेल रही होती है। वो मन ही मन कसम खा चुकी है, इस बार समीर और रिमझिम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मोहिनी रिमझिम से नफरत करती है, क्योंकि उसकी माँ भी एक बंजारा थी। फिर भी उसे रानी का दर्जा मिला और उसी वजह से रिमझिम की मासी मोहिनी की सौत बनकर आई। अब मोहिनी नहीं चाहती कि इतिहास दोहराया जाए। वो नहीं चाहती कि एक और बंजारा लड़की समीर की जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर आए। इसलिए वो हर कदम पर रिमझिम को नीचा दिखाने और समीर से दूर करने की साजिश रच रही है कि रिमझिम की शादी उसी से हुई है। सभी लोग चौंक जाते हैं। मोहिनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और रिमझिम को दोष देने लगती है। लेकिन इस बार रिमझिम चुप नहीं रहती। रिमझिम मजबूती से आगे आती है और कहती है, हाँ, ये शादी सच है और मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। यह सुनकर सब और भी हैरान हो जाते हैं। समीर रिमझिम का साथ देता है और सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कहता है, अब रिमझिम को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा इसके साथ हूं। मोहिनी बहुत कोशिश करती है दोनों को अलग करने की, लेकिन इस बार परिवार के कुछ लोग भी रिमझिम का साथ देने लगते हैं। आखिर में समीर सबके सामने रिमझिम की मांग में फिर से सिंदूर भरता है और कहता है, आज से नहीं, हमेशा के लिए रिमझिम सिर्फ मेरी पत्नी है। धीरे धीरे माहौल बदलता है। कुछ लोग नाराज रहते हैं, लेकिन रिमझिम अब कमजोर लड़की नहीं रही। डर के आगे झुकने वाली रिमझिम आज अपने हक के लिए खड़ी हो गई। समीर ने भी सबके सामने उसका साथ देकर ये साबित कर दिया कि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें साथ कभी नहीं छूटता। मोहिनी की सारी चालें इस बार फेल हो गईं, लेकिन क्या वो इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या आने वाले एपिसोड में फिर कोई नया तूफान आएगा, या फिर रिमझिम और समीर की जिंदगी अब सच में बदल जाएगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दमदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।